हम बात करते हैं वैदिक साहित्य में भूगोल एवं खगोल विज्ञान। किस प्रकार से हमारे वैदिक साहित्य में भूगोल और विज्ञान के खगोल विज्ञान के संपुट प्राप्त होते हैं। हमारा यह संसार अत्यंत विशाल है। संसार में हम पृथ्वी के प्रायः सभी देशों को सम्मिलित करते हैं और इसे विश्व की संज्ञा देते हैं। इस पूरे भूगोल में सबसे पूर्व मानव सृष्टि किस स्थान पर हुई, यह प्रश्न उठता है, जिसका उत्तर महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में दिया है। उन्होंने प्रश्न प्रस्तुत किया कि मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल पर हुई। इसका उत्तर देते हुए स्पष्ट कहते हैं कि त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत, जो अब चीन के कब्जे में है। सृष्टि के आदि काल में तिब्बत भूगोल का एक स्थान था जिसका एक देश के रूप में नामकरण नहीं हुआ था। तिब्बत के जिस स्थान पर परमात्मा ने अमैथुनी सृष्टि की थी, सैकड़ों व सहस्त्रों वर्ष वहाँ स्त्री व पुरुष बड़ी संख्या में रहे और उन्होंने वेदों के अध्ययन के आधार पर वेदानुयायी मनुष्यों ने संज्ञा आर्यों के निवास के कारण देश को आर्यावर्त नाम दिया। तिब्बत नाम का स्थान हिमालय क्षेत्र में स्थित वर्तमान तिब्बत प्रदेश ही है। आदिकाल में सृष्टि का निर्माण पूरा हो जाने पर परमात्मा ने सर्वप्रथम तिब्बत में ही मनुष्य आदि प्राणियों की प्रथम बार अमैथुनी सृष्टि की थी। इसका स्पष्ट प्रमाण महाभारत ग्रंथ में प्राप्त होता है, जिसका उल्लेख स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने महाभारत ग्रंथ के आधार पर अपने ग्रंथ में किया। सृष्टि की आदि में सर्वव्यापक, सर्वज्ञ व सृष्टिकर्ता ईश्वर ने 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरा को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान उनकी आत्माओं में स्वयं जीव के भीतर व्यापक होने अर्थात सर्वांतर्यामी स्वरूप दे दिया था। ईश्वर व आत्मा दोनों चेतन सत्ताएं हैं। दोनों सत्ताएं ब्राह्मण में साथ मिलकर रहती हैं। परमात्मा का दिया गया ज्ञान वेदों का दिव्य ज्ञान है। सनातन परंपरा के अनुसार वेद ज्ञान 1.96 अरब वर्ष से कुछ अधिक प्राचीन है। इतना अधिक पुराना धर्म व संस्कृति विश्व के किसी देश में नहीं है। किसी देश में इतने पुराने अवशेष व इतिहास भी नहीं है। अतः आदि मानव सृष्टि का स्थान प्राचीन आर्यावर्त व भारत का तिब्बत प्रदेश ही रहा है, यही सत्य है। तिब्बत प्रदेश हिमालय का ही हिस्सा है। इसके अंतर्गत आधा योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा मेरु है, जहाँ मानव की उत्पत्ति हुई। यहीं से ऐरावती, वितस्ता, विशाला, देविका और कुछ आदि नदियाँ निकलती हैं। यह प्रमाण इस तथ्य का निश्चायक है कि आदिकाल में अमैथुनी सृष्टि में मनुष्योत्पत्ति के लिए परमेश्वर ने अपनी नर्सरी इसी क्षेत्र में तैयार की थी। अब बात करते हैं खगोल विज्ञान की। खगोल विज्ञान को वेद का नेत्र कहा गया है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में होने वाले व्यवहार का निर्धारण काल से होता है और काल का ज्ञान ग्रहीय गति से होता है। अतः प्राचीन काल से खगोल विज्ञान वेदांग का हिस्सा रहा है। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में नक्षत्र, चंद्रमास, सौरमास, मलमास,
ऋतु परिवर्तन, उत्तरायण, दक्षिणायन, आकाश चक्र, सूर्य महिमा, कल्प का माप आदि के संदर्भ में अनेक उदाहरण मिलते हैं। इस हेतु ऋषि प्रत्यक्ष अवलोकन करते थे। ऋषि दीर्घ तमाश सूर्य का अध्ययन करने में ही अंधे हुए थे। ऋषि गृत्समद ने चंद्रमा के गर्भ पर होने वाले परिणामों के बारे में बताया। यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 40वें मंत्र में यह बताया गया है कि सूर्य के किरणों के कारण ही चंद्रमा प्रकाशमान है। वैदिक खगोल ज्ञान की जब पड़ताल करते हैं तो ऋग्वेद में इसका बहुत छुटपुट जिक्र देखने को मिलता है। जाहिर है कि आधुनिक विज्ञान के नज़रिए से दिखाई नहीं देता। इसकी बड़ी वजह यह है कि खगोल विज्ञान वैदिक साहित्य में प्राथमिक विषय नहीं था, बल्कि खगोलीय गणनाएं व खगोलीय ज्ञान उन कर्मकांडों व रीतियों से जुड़े थे जिनका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में कर्मकांडों की कार्यवाहियों में दैवीय सहयोग जरूरी होता था, जिसके लिए सटीक खगोलीय गणनाएं जरूरी होती हैं। वैदिक साहित्य में सिर्फ वेदांग ज्योतिष ही एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जो पूरी तरह खगोलीय विज्ञान को समर्पित है। हालांकि इसमें भी लगातार बदलाव हुए हैं, लेकिन यह ईसा से करीब